वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मामलात कमाल के चल रहे होंगे। ज़िंदगी में कभी किसी को बद्दुआ दी है? अगर दी है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं दी तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत सबक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि दो लड़का लड़की हैं, दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं। लड़का फ्लर्ट है और लड़की थोड़ी सीरियस मिजाज के, जैसे कि नॉर्मली सारी लड़कियां इन्वॉल्व होकर सीरियस हो जाती हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि लड़के की वालिदैन ने उसकी शादी का सोचा और उनका बड़ी अच्छी जगह में रिश्ता भी हो गया। और मतलब लड़के ने सोचा कि अब इस लड़की का कोई फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि घर बसाना है भाई। घर बसाने से पहले पिछलियों को तो फारग करना होगा ना। तो हुआ कुछ इस तरह से कि लड़के ने उस लड़की को बोला कि भाई अब आज के बाद तो ये मामला नहीं चलेगा, ना फ़ोनों पे बातचीत ना कुछ और, ठीक है। तो लड़की बहुत हर्ट हुई, लड़की बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और उसके दिल पे लगी जाके कि ये कैसे तो मुझे राह जाते का छोड़ दिया। अब दिल पे जब लगती है तो दिल से जो निकलती है वो 7वें आसमान तक जाती है। बिल्कुल यही हुआ। लड़की ने दिल से बद्दुआ दे दी उस लड़के को, ठीक है। बद्दुआ क्या थी कि जाओ, तुम्हारा घर कभी भी आबाद नहीं होगा जो तुम आबाद करने जा रहे हो। अब जनाब लड़के ने उस बद्दुआ को बड़ा नॉन सीरियस लिया और चल पड़ा कि ठीक है, मतलब शादी करते हैं, घर बसाते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि लड़की की शादी हो गई, अच्छे घराने में शादी हुई। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे घराने में शादी हो जाएगी एंड ऑल। शादी करके कुछ अरसे के बाद इख्तिलाफात शुरू हुए और बहुत ही कम अरसे में लड़के ने लड़की को डिवोर्स दे दी। जिस लड़की को डिवोर्स दी उसको समझ नहीं आती थी कि ये सब हो क्या रहा है, ये इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतनी टेंशन, ये हुआ क्या। और डिवोर्स का तो उसको बिल्कुल भी समझ ना आई कि ये बना क्या है, क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी पल भर में बर्बाद हो गई ना। लड़के की माँ ने उससे पूछा कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, कुछ तो वजह है, कि कुछ तो वजह है कि तुमने किसके साथ ऐसा बुरा किया है कि तुम्हें आज तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। तो लड़के ने रिमाइंड किया और उसको याद आया कि उसको तो एक लड़की ने बद्दुआ दी थी कि जाओ, तुम्हारा घर कभी आबाद नहीं होगा। बस वो समझ गया कि उसने वो बद्दुआ भुगती है। लेकिन मेरे मुताबिक वो बद्दुआ लड़के ने नहीं भुगती, बल्कि उस लड़की ने भुगती जो ब्याह के उस घर में लाई गई थी। क्योंकि लड़के का क्या किया, लड़के का कुछ भी नहीं किया, वो तो एक और शादी कर लेगा कुछ अरसे के बाद। लेकिन वो लड़की जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी बात पे कौन यकीन करेगा। वो सारी ज़िंदगी लोगों को सफाइयाँ ही देती रहेगी कि उसको तो बद्दुआ दी थी किसी ने जो मैंने भुगती। लेकिन क्या लोग उसकी बात का यकीन करेंगे? क्या हमारी सोसाइटी इतनी फेयर है कि वो बोलेगी कि ये लड़की सही कह रही है? नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे, वो नहीं समझेंगे। और यही जो बात है, ये मैं आप लोगों तक बताना चाहती थी, आप लोगों को समझाना चाहती थी कि हमारा जो माशरा है वो कभी भी लड़के को कुछ नहीं कहेगा। हमारा माशरा कभी भी लड़के को गलत नहीं कहेगा, वो हमेशा लड़की को ही गलत कहेंगे। और इस कहानी से आपको एक सबक तो ज़रूर मिल जाता है कि कभी भी किसी को हर्ट मत करें, इतना हर्ट कि वो अपने दिल से बद्दुआ देने पे मजबूर हो जाए और वो बद्दुआ आगे नस्लों और घरानों को तबाह कर दे। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना चाहती थी, इसलिए आप लोगों को बताना चाहती थी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात और जो कंडीशंस हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, कि आजकल लोग छोटी छोटी बात पे नेगेटिव माइंड होकर ज़ुबान से अल्फाज निकाल देते हैं और वो अल्फाज किसी दूसरे की तबाही या बर्बादी का बायस बन सकते हैं। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग एक तो अपने गुस्से पे काबू रखें और दूसरा कोशिश करें कि किसी का दिल मत दुखाएं। ये दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं से चीज़ें घूम फिर के आप तक पहुंच ही जानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करता कोई है लेकिन भुगतता कोई है। अब ना तो उस लड़की को फ़र्क पड़ा जिससे बद्दुआ दी, ना उस लड़के को फ़र्क पड़ा, क्योंकि उसको, वो तो लड़का है, उसको तो फ़र्क पड़ना ही नहीं। लेकिन जिस लड़की पे ये बद्दुआ असर कर गई, उसकी ज़िंदगी सारी बर्बाद होगी। वो सारी ज़िंदगी भी लोगों को क्लैरिफाई करते रहेगी तो कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो
بس یہی کہنا چاہتی تھی. اسی طرح سے ایک اور بات کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی سٹوری ہے, کوئی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی آپ مجھے میرے جی میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوری لکھ کر بھیج سکتے ہیں, یا پھر میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میں ویڈیو کی صورت میں اس کہانی کو بغیر آپ کا نام لائے لوگوں کے سامنے لے آؤں گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سیکھ جاتے ہیں, بہت سے سبق مل جاتے ہیں, دماغ کی بتیاں جو بند ہو چکی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. تو اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور زندگی میں کبھی کسی کا دل مت دکھائیے گا. اللہ حافظ.